तो देखिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं आपका पी से। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, एक तरह का वर्क डन ही होता है। जैसे एक पॉइंट है इन्फिनिटी पे बहुत दूर है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट को कहाँ तक लाना है, हमने यहाँ तक लाना है, तो जितना वर्क करेंगे हम उस वर्क को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। ये बॉडी है जिसका मास है यूनिट मास 1 kg। ठीक है, यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी, कहीं दूर पॉइंट है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, किसी भी दूसरे पॉइंट तक लाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करते हैं वो क्या होता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यहाँ से डेफिनेशन से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं किससे, वी से, पी से। तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट मास, W/m। ठीक है, m क्या होता है, यूनिट मास है कोई भी पार्टिकल, उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके आना है, कहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट के अराउंड का फील्ड, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है कि किसी बॉडी के, किसी मास के सराउंडिंग का वो एरिया जहां जहां तक उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो कौन सा फील्ड होता है आपका, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की यहां से डेफिनेशन क्या होगी, द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी। ये मटेरियल बॉडी है हमारे पास, और इसके अराउंड का जो स्पेस है मटेरियल बॉडी के अराउंड का, इन विच, जहां तक ग्रेविटेशनल पुल को क्या कर सकते हैं हम, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरी बॉडी अगर इसके पुल, इसके फील्ड में आए तो क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, तो उस फील्ड को बोलते हैं आप इसका ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द अनदर बॉडी। ठीक है, दूसरी बॉडी से अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बनती है, एक्सर्ट होती है, तो इट मीन्स वो क्या उस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। ठीक है, जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो इसके अराउंड जहां जहां तक इसका मैग्नेटिज्म रहता है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन रहता है, वहां तक का जो एरिया होता है, स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, मटेरियल बॉडी के अराउंड का जो भी एरिया होता है, जहां तक उसकी अट्रैक्शन रहती है ग्रेविटी की, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, एक आपके पास कोई भी पार्टिकल है जिसका मास है यूनिट मास, और उस यूनिट मास के पार्टिकल को एक पोजीशन सपोज बहुत दूर है, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके आना है, तो जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, W/m। अब यूनिट क्या होगी इसकी, W क्या होती है, वर्क होता है, जूल पर kg, किलोग्राम, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल पर किलोग्राम, या फिर हम CGS में बोलेंगे, SI में है, CGS में अर्ग पर ग्राम। ओके, ये है इसकी SI यूनिट और CGS यूनिट। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने फर्स्ट यूनिट में किया है। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल P = W/m है। W क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। M क्या है, M कैपिटल M, फोर्स क्या होता है, mLT-2 इंटू S क्या होती है, डिस्टेंस, ओवर M। तो आपका M/M कैंसिल, तो क्या बन गया, m0L2T-2, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो ये इसका क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी। जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला L/T-1 होता है, इसका स्क्वायर कर दे तो क्या बन जाएगा, L2T-2। तो ये दोनों क्या होते हैं, अगर हम स्पीड का स्क्वायर कर देते हैं तो वही फॉर्मूला किसका हो जाता है, आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ठीक है, अब ये था फॉर्मूला, और इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम करते हैं एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग, डेरिवेशन आना चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, हमने एक एक्सप्रेशन निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, उसका फॉर्मूला हमने प्रूव करना है।
ठीक है, अब कैसे करेंगे हम, सपोज यहाँ एक अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो मास है उसके सेंटर पे लाई कर रहा है, सेंटर सपोज ओ, तो अर्थ का मास है कैपिटल एम। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे जो इसकी अर्थ की रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, और इससे अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी हमने कंसीडर कर लिया और उसकी सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर। आपको पता चल रहा है जो पी की डिस्टेंस है स्मॉल आर ग्रेटर है रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये तो आपको पता चल रहा है जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर है कैपिटल आर से, कैपिटल आर का रेडियस ऑफ अर्थ। अब सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ए पे, तो हमने ए से उसको कहाँ पे लाना है, पी तक लेके आना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यही डेफिनेशन है, वर्क डन बाय ए यूनिट मास इन ब्रिंगिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। उस मास को एक पोजीशन